अनापरस्ती, सिर्फ अपने आप को बचाना, किसी और पे इल्जाम लगाना या अपने आप को सबसे बेहतर समझना और अपनी मर्जी चलाना, ये शैतानियत है। सबसे पहला अल्लाह ने मिसाल दिया, फरमाया कि जब सबको फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सिद्धा करो, अब जो हुक्म का पाबंद होता है वो चूं चरा करता नहीं है, न सवाल करता है, न क्वेश्चन करता है, न क्रॉस क्वेश्चन करता है, न आए न शाए न बाएं। हुक्म हो गया और तस्लीम खम हो गया, वो गिरना चाहता है, गिर गया। फरिश्ते सारे फक्कऊ लहू साजिदीन, कुरान ने फरमाया कि सारे के सारे फरिश्ते सिद्धे में गिर गए, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस अकड़ के खड़ा हो गया और सिद्धा न किया। अल्लाह ने फरमाया कि मां मना कर, तुझे किसने मना किया इबलीस? जिब्रील से लेके आखिरी फरिश्ते तक सारे सिद्धे में गिर गए, तुझे किसने मना किया? क्या मुझसे ज्यादा कोई हुक्म देने वाला है कि तुझे उसने मना कर दिया? अनानियत का उसने, अपने दिल का, अपनी नफ्स की बात उसने की। क्या कहने लगा? अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह, मैंने इसलिए सिद्धा नहीं किया कि मैं आदम से बेहतर हूं। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मुझे आग से बनाया, आग को जब रोशन किया जाता है तो आग के शोले ऊपर जाते हैं, आग तो भड़कती हुई होती है। मेरी तस्वीर और चेहरा भी मेरा आग जैसा है। मैं तो अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जब आग को जलाओ तो आग ऊपर जाए, जब मट्टी को ऊपर फेंको मट्टी जमीन पे वापस आकर गिरे। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अबाहुम इशाअ यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न कुलूब बनी आदम बैन इस्बिर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशाअ। हम्दो सना किब्रियाई अज़मत रब्बे करीम के लिए, जो कुल कायनात का अकेला खालिक व मालिक है। लातदाद बेहिसाब दुरूद व सलाम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी ज़ात गिरामी अक़दस पे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, बिरादरान इस्लाम, वाजिब एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, सूरत यूसुफ से एक आयत तिलावत की है। इस आयत से मालूम ये होगा कि गुनाह की तरफ इंसान जब राग़िब होता है, सबसे पहले उसको नफ्स अपनी उभारती है इस गुनाह की तरफ। बेशक शैतान इंसान का अज़ली और दुश्मन ज़ाहिरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हजरत इंसान को एक बहाना मिल गया है, जो भी गुनाह करता है
तो सारे का सारा मलबा, सारे का सारा कसूर शैतान के खाते में लिख देता है। अंदाजा कीजिए, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे नफ्स के अंदर भी शैतान मौजूद है। इस्यान गुनाह करते करते हमारे दिलों पे जिंक हो गई है, कालक हो गई है। हमारे दिल की तरफ से या नफ्स की तरफ से जो गुनाह के लिए उभारता है नफ्स, वो गुनाह करके बैठते हैं। इसी में सिर्फ 3 मिसालें दूंगा, जिन मिसालों में नफ्स की वजह से, अनानियत की वजह से इंसान जुर्म करता है और वो अपने सारे जराइम शैतान के खाते में लिख देता है। अक्लमंद के लिए ये भी काफी है। जैसे अब रमजान मुबारक का महीना गुजर गया, पूरे महीने में शैतान बंद था, इब्लीस भी कैद था और याराने इब्लीस और उसके जो हम नवा छोटे छोटे शयातीन भी सारे अरेस्ट थे। नाकाबिले जमानत, ईद से पहले वो अरेस्ट थे सारे के सारे। आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि हजरत जिब्रील अमीन और फरिश्तों ने उनको गिरफ्तार करके रखा था। और वो कोई हल्के फुल्के जेल में नहीं थे, बड़ी बड़ी जंजीरों में, डंडा बेड़ियों में, पहाड़ों के साथ उनको पकड़कर फरिश्तों ने बांध दिया था। पूरा महीना शैतान अरेस्ट था, छोटे शैतानगड़े भी अरेस्ट थे। फिर भी ईमान वालों ने, मुसलमान कहने वालों ने रोजा रखा, न तरावी पढ़ी, न इबादत की। अगर पूछोगे बोला शैतान मुझे बहकाता है, बस शैतान की वजह से मैं रोजा न रख सका, नमाज न पढ़ सका। पूरा महीना शैतान गिरफ्तार था, छोटे छोटे शैतान भी गिरफ्तार थे। इस महीने में तो शैतान का अमल दखल ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है। कभी कभी तो शैतान चीखे मार के रोता है कि मैंने ये कसूर कराया नहीं है, फिर भी लानतान हजरत आदम मेरी, उसका औलाद मेरे ऊपर कर रहा है। इन 3 मिसालों में मैं आपके सामने मारूजात रखूंगा, समझने की कोशिश करना जरा तवज्जो होके कि सबसे ज्यादा जुर्म हमारे नफ्स का होता है। और हमें ये बात कभी सोच में नहीं आई कि हमने अपने नफ्स को की पोयवारी हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्यों हुए। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अफरैत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, पैगंबर तूने देखा है उस शख्स को जिसने अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को खुदा बना के रखा है। खुदा की तो परस्तश की जाती है, नफ्स की परस्तश तो नहीं की जाती। लेकिन जैसे नफ्स कहे इसी तरह करे, जिस तरह अल्लाह अमर करता है बंदे को वो करना है, ये इसका नफ्स कहता है वो करता है। फरमाया कि इसका मिसाल ऐसा है जैसे इसने अपने नफ्स को खुदा बना के रखा है। और आपको मिसालों से समझाऊंगा कि नफ्स इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाता है, और अल्लाह ताला बिलखुसूस इंसान को मुतवज्जा करके फरमाता है खबरदार अपने नफ्स पे कंट्रोल कर, सारा मलबा गुनाहों का शैतान के ऊपर नहीं छोड़। बेशक शैतान इंसान को बहकाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें इंसान के अपने नफ्स का भी कसूर है। मुफस्सिरीन ने नफ्स के 3 अक़साम लिखे, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना।
नफ्स अम्मारा उसको कहा जाता है कि वो नफ्स जो इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब करती है, वो इंसान के अंदर मौजूद है। और नफ्स अम्मारा गुनाह की तरफ राग़िब करके गुनाह की दावत नफ्स देता है, और यही सोच होती है कि जो चोरी करने वाला, डाके मारने वाला, हराम खाने वाला, वो खा रहा है, तू गरीब से गरीब बनते जा रहा है, तू क्यों नहीं ये काम करता? उनको क्या हुआ है कि तुझे होगा, तू भी इसी तरह से खा पी ले, तुझे किसने मना किया, क्यों डरता है? ये गुनाह की तरफ राग़िब होता है कि नफ्सी लव्वामा उसको मलामत करती है, खबरदार वो भी इंसान के नफ्स में मौजूद है। अगर तू पकड़ा गया चोरी करते हुए, अगर पकड़ा गया डाका मारते हुए, अगर पकड़ा गया गुनाह करते हुए, तो तू ख्वार हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में होगा, अड़ोस में पड़ोस में अपने पराए दोस्त अहबाब सारे तेरी पर मलामत करेंगे, क्या लोगों को मुंह दिखाएगा? ये नफ्स लव्वामा उसे मना करती है, और फिर वो गुनाह से रुक जाता है। फिर तीसरी नफ्स मुतमइन्ना, मुतमइन्ना नफ्स उसको नफ्स को कहते हैं जो नबीयीन की नफ्स, सालिहीन की, औलिया अल्लाह, नेक इंसान, मुत्तकीन, मोमिनीन, जो गुनाह की तरफ राग़िब ही नफ्स नहीं होता, उस नफ्स की सोच इंसान की पूरी नमाजों में, इबादत में, खुदावंदे करीम की जो तक़वा का हुक्म हुआ है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है, वो नफ्स मुतमइन्ना है। ये नफ्स है। अब नफ्स अम्मारा की कुछ मिसालें मैं दूंगा जिसकी वजह से इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, और उसको सोच भी नहीं रहती कि मैंने अपनी नफ्स से गुनाह किया हुआ है। मलामत शैतान पे या किसी और पे, वैसे भी इंसान की फितरत होती है कि जुर्म जो है अपना या अपने औलाद का किसी और के खाते में लिख देता है। एक शख्स है, मसलन एक शख्स ऐसा भी है, लड़का है, जवान है, जिसने कोई गलत काम किया, कोई चोरी की है, उसने कोई डाका मार दिया, गलत काम कर दिया, या वो नशी हो गया, तो बाप से जब सवाल किया जाता है कि आपका बेटा बिगड़ गया है, बोले मेरे बेटे का कसूर नहीं है, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा बेटा है और अच्छा था, पड़ोस के लड़कों ने उसको खराब कर दिया। मेरा बच्चा चोर थोड़ी है, मैं भी चोरी नहीं करता, ना मेरा खानदान चोर है, ये सोसाइटी ने मेरे बच्चे को खराब कर दिया। यानी कि अपने बच्चे को पाकीज़ा बनाने के लिए किसी और के ऊपर मलम बा गुनाह का छोड़ना इंसान की फितरत में ये शामिल है। कोशिश ये कहता है कि मैं जुर्म से आज़ाद हो जाऊं, किसी और के खाते में लिख जाऊं, ये मवाली हो गया, नशे हो गया, मेरा बच्चा नशे ही नहीं था, मेरा बच्चा अभी भी अच्छा है। बात यह है कि सोसाइटी के जो लड़के है ना, वो नशाई हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को नशे में कर दिया। यानी जब तक इंसान अपना जुर्म अपना नहीं समझेगा, नफ्स की तरफ से गुनाह नहीं समझेगा, तब तक सुधारा नहीं आएगा। सारे के सारे गिला शिकवे पूरे शैतान के ऊपर कुरान क्या फरमाता है, फरमाया कि शैतान, जब ये शैतानियत है, अनापरस्ती, सिर्फ अपने आप को बचाना, किसी और पे इल्जाम लगाना, या अपने आप को सबसे बेहतर समझना और अपनी मर्जी चलाना, ये शैतानियत है। सबसे पहला अल्लाह ने मिसाल दिया, फरमाया कि जब सबको फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सिद्धा करो, अब जो हुक्म का पाबंद होता है वो चूं चरा करता नहीं है, न सवाल करता है, न क्वेश्चन करता है, न किरास क्वेश्चन करता है, न आए न शाए न बाएं, हुक्म हो गया और तस्लीम खम हो गया, वो गिरना चाहता है, गिर गया, फरिश्ते सारे फक्कऊ लहू साजिदीन, कुरान ने फरमाया कि सारे के सारे फरिश्ते सिद्धे में गिर गए, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस अकड़ के खड़ा हो गया और सिद्धा न किया। अल्लाह ने फरमाया कि मां मना कर, तुझे किसने मना किया इबलीस? जिब्रील से लेके आखिरी फरिश्ते तक सारे सिद्धे में गिर गए, तुझे किसने मना किया? क्या मुझसे ज्यादा कोई हुक्म देने वाला है कि तुझे उसने मना कर दिया? अनानियत का उसने, अपने दिल का, अपनी नफ्स की बात उसने की, क्या कहने लगा?
अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह मैंने इसलिए सिद्धा नहीं किया कि मैं आदम से बेहतर हूं। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मुझे आग से बनाया। आग को जब रोशन किया जाता है तो आग के शोले ऊपर जाते हैं, आग तो भड़कती हुई होती है। मेरी तस्वीर और चेहरा भी मेरा आग जैसा है। मैं तो अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जब आग को जलाओ तो आग ऊपर जाए, जब मिट्टी को ऊपर फेंको मट्टी जमीन पे वापस आकर गिरे। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं तो आदम से बेहतर हूं क्योंकि मैं आग का बना हुआ हूं, आदम तो मट्टी का है, मैं कैसे सीधा करूं। अनानियत, अना कहते हैं अरबी में मैं। लोग कहते हैं यार ये तो अनापरस्त है, लफ्ज सुना है माना का पता ही नहीं है। अनापरस्त, अना अरबी में कहते हैं कि मैं, नहन माना हम सब, अनानियत माना मैं सब कुछ हूं, अनापरस्त माना मैं अपनी परस्तश करूं और किसी और से भी परस्तश कराऊं। अनापरस्ती होती है। अना 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 खैर मिन्हु, शैतान ने यही अल्फाज कहे थे कि अना खैर मिन्हु, मैं इंसान से बेहतर हूं क्योंकि खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तूने अल्लाह आग से बनाया, व खलक़तहु मिन तीन, और इस आदम को मट्टी से बनाया। तो मट्टी कम है, आग ज्यादा है अच्छी, लिहाजा मैं आग का बना हुआ हूं। हालांकि एतराज फरिश्ते कर सकते थे क्योंकि फरिश्ते नूरी हैं, नूर आग से बेहतर है, लेकिन फरमाया कौलहु साजिदीन, जब हुक्म हुआ तस्लीम सम कर दिया, फरिश्ते सिद्धे में गिर गए और शैतान अकड़ के खड़ा हो गया। वजह ये थी कि तकब्बर था और अनानियत थी, अनापरस्ती थी, अपने नफ्स के मामले पे चला। अल्लाह ने फरमाया फख्रुज मिन्हा फइन्नक रजीम, लानती हो गया तू क़यामत तक, अब जन्नत से निकल जा, हुक्म मेरा था। और देखे लफ्ज़ों में खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे पैदा किया है आग से। ये भी इनकार नहीं कर रहा कि मुझे किसी और ने पैदा किया है, यहाँ पे वो भी नहीं कह रहा, और उससे तूने ये भी मानना है कि तू मेरा खालिक है, लेकिन मर्जी में अपनी चलाऊंगा। खालिक तू है, मर्जी अपनी चलाऊंगा। खालिक तू है, अपनी मर्जी के मुताबिक मैं करूंगा। मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं कहता कि मैं इसको सिद्धा करूं। अल्लाह ने कहा अपनी मन की बात करता है तो फख्रुज मिन्हा, निकल जा जन्नत से, और क़यामत तक तू जलील और ख्वार होता रहेगा, आखिरत में जहन्नम का ईंधन बनेगा। पहला मिसाल। दूसरा मिसाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटों के दरमियान तनाज़ा हुआ और जंग छिड़ गई। छोटा बेटा कत्ल हो गया बड़े बेटे के हाथों से। रूह जमीन पे पहला कत्ल हुआ था, वो भी बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। छोटा भाई मासूम था, बेकसूर था, जमीन खुदावंदी पे पहला कत्ल हुआ। नफ्स की अनानियत की वजह से कि मैं ही सब कुछ हूं, मर्जी मेरी चलेगी, हुक्म खुदाबंदी की उदूली उसने की है। क्या कहने लगा? तफसीरों ने, वाज़े हदीसों में लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में जुड़वे जो होते थे, बच्ची और बच्चा, ये सगे बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। और जो दूसरे दिन तीसरे दिन जिस तरह सिस्टम था औलाद के बढ़ने का, जुड़वे बहन भाई सगे हो गए। काबील और इकलीमा, काबील और इकलीमा ये बहन भाई जुड़वे थे। इनकी शादी आपस में करना हराम है, जिस तरह बहन भाई की शादी हराम है। और हाबील और उसकी दूसरी बहन वो जुड़वे थे। जब शादी का मामला हुआ तो काबील ने जिद किया
अपनी नफसानी ख्वाहिशात सामने लाया। कहने लगा कि बाबा इकलीमा का रिश्ता मैं लूंगा। सैयदना आदम वालिदे मोहतरम भी थे, साथ साथ नबीउल्लाह थे। फरमाने लगे बेटा नहीं, ये तेरी बहन है और तेरे साथ पैदा हुई है, बहन के साथ भाई का रिश्ता जायज नहीं है। बल्कि लबूदा जो हाबील के साथ पैदा हुई है उसका रिश्ता तुझे मिलेगा। कहने लगा नहीं, मेरी दिल की ख्वाहिश, मेरी नफ्स का इरादा है, मैं इकलीमा से शादी करूंगा। हजरत आदम समझाते रहे, लेकिन हाबील शरीफ इंतहाई मुत्तकीन में से था उम्र का छोटा। हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को कहने लगा बाबा जिस तरह शरीयत कहती है मैं इस तरह ही करूंगा। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं अपनी नफ्स के मुताबिक चलूंगा, मैं ताकत में भी ज्यादा हूं, पैसे में भी ज्यादा हूं, अब देखूं हाबील शादी करके दिखाए तो पता चले। हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम नबीउल्लाह थे, ज़हीन थे, और जितनी अक्लमंद अल्लाह के नबी होते हैं, कायनात में किसी शख्स को इतना ज़हन और अक्ल नहीं दिया गया। हजरत आदम ने फरमाया कि बेटा अब किसको समझाने के लिए कि शायद मेरा बेटा समझ जाए, शरीयत का तो मालूम था। फरमाने लगे कि कुर्बानी करो दोनों भाई। काबिल को भी ये हुक्म कर दिया, हाबिल को भी कर दिया, दोनों कुर्बानी करे और एक चिटियल मैदान में कुर्बानी रख दो। दस्तूर ये था कि आसमान से आग आती और उस कुर्बानी को खा के जाती, यानी कुर्बानी कबूल हो गई। जला दी, जिस कुर्बानी को जला के चली गई आग, माना कुर्बानी कबूल हो गई। जिसको आग ने न छुआ न उसको जलाया तो वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हुई। काबिल ने क्या कि बड़ा सा दुम्बा लिया, पैसा भी था उसके पास, मवेशी भी थे, वो आकर मैदान में रखे। हाबील गुर्बत का मारा, उम्र का भी छोटा, गरीब भी था, चंद गोशे गंदम के वो उठाए उसने, वो जाकर मैदान में रखे। आग आसमान से आई और हाबील के जो गोशे थे गंदम के उसको जला के चली गई। वो जो दुम्बा था काबिल का, उसके करीब भी आग न गई। हजरत आदम ने फरमाया कि बेटा देखो, जो मैंने आपको फैसला समझाया था वही हुआ, लिहाजा अब इकलीमा का रिश्ता मिलेगा हाबील को और लबूदा का रिश्ता तुझे मिलेगा। लबूदा कुछ सूरत की सादा थी और इकलीमा तस्वीर की खूबसूरत थी। ये बात नहीं है, अक्सर उलमा कहते हैं कि पहला जो जंगुर जिदाल हुआ, पहली कत्ल जो हुआ औरत की वजह से हुआ। औरत का इसमें कसूर नहीं है, इसमें तो नफ्स की ख्वाहिशात का कसूर है। और इन दोनों औरतों का जिक्र ही नहीं है कि इन्होंने जिद किया कि मैं इससे शादी करूं, मैं इससे शादी करूं। कसूर तब होता औरत का जब वो जिद करती। और ये भी कहते हैं अक्सर खुतबा और खतीब मुकर्रिरीन कहते हैं कि पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ। नहीं, औरत की वजह से तब होता जब औरत का इस मामले में कोई अमल दखल होता। पहला कत्ल इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से हुआ। अल्लाह ने साबित कर दिया, खबरदार नफ्स का ख्याल रखना, ऐसा नफ्स तुमसे बड़ा गुनाह न करा दे। जब ये मामला हुआ कुर्बानी का तो और आग बगोला हो गया। उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, अब कुर्बानी भी हाबिल की कबूल हो गई। जग हंसाई मेरी हुई, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि अब तू क्या करेगा। अक्सर लोगों की आदत हुए कि सुलह कराने वाले कम होते हैं, झगड़ा कराने वाले, फितना कराने वाले, आपस में लड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कहने लगे काबिल तू क्या कर सकता है,
काबिल ने कहा मैं हाबिल को कत्ल करूंगा, लेकिन ये मुझे औरत इकलीमा का रिश्ता चाहिए। वालिद समझाता रहा, समझाते समझाते हज का मौका आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज की तरफ चले गए। अब हाबिल काबिल को मौका मिला और छोटे भाई हाबिल को साथ लेके पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। अब इसकी ये सोचती कि मैं इसको कत्ल करूंगा और ये खातून मुझे मिल जाएगी। आजकल भी कई औरतों की वजह से कई कत्ल हो गए। औरतों बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये सोच होती है कि अगर ये मर गया तो ये मुझे मिलेगा, फिर जिद में आके कत्ल किए जाते हैं। ये सबसे पहला जो गुनाह किया था वो काबिल ने किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम हज की तरफ रवाना हो गए मक्के की तरफ, तो इसने ये साजिश की और अपने हाबिल भाई को लेके पहाड़ों की तरफ निकल गया। हाबिल को जब समझ गया कि इसका इरादा खराब है, तो इसको कहने लगा कि भाई मेरे, मैंने तो कोई कसूर ही नहीं किया, ये तो अल्लाह का अमर है, उसने ही फैसला किया है, मैंने तो कभी जिद ही नहीं किया, मुझे मारने के लिए तू क्यों तैयारी कर रहा है? लाइम बसत यदक मा अना बिबासित यदी इलैक। हाबिल कहने लगा अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा, मैं हाबिल कभी भी आपकी तरफ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अखलाक इजाजत नहीं दे रहा कि बड़े भाई की तरफ हाथ उठाऊं। इतना भी कमजोर नहीं था हाबिल, क्योंकि जो शादी का मौका टाइम होता है जवान बच्चा बन जाता है। अब हाबिल था तो उम्र में छोटा, लेकिन जवान था उस टाइम पे। बड़े भाई को कहा कि नहीं 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 नहीं, देखो भाई, मुझे अगर मारने के लिए तैयारी तू करके आया है, मैं नहीं मारूंगा। माना बासितुन, मैं हाथ अपना तेरी पर नहीं उठाऊंगा। अगर तू मुझे कत्ल करेगा, तू अल्लाह के यहाँ गुनहगार और कातलों की लिस्ट में उठाएगा, मैं मकतूल और शहीद बन जाऊंगा। मुझे तू न मार, गुनाह क्यों कर रहा है? वजह गुनाह की क्या है? अल्लाह ने फरमाया वतवअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी, फरमाया कि ये नफ्स जो थी काबिल की, उस नफ्स ने, यहां पे नफ्स का जिक्र मैं कर रहा हूं, इंसान की ख्वाहिशात, ये काबिल की ख्वाहिशात की वजह से, नफ्स के अम्मारा नफ्स की वजह से उसने अपने भाई की तरफ हाथ उठाया, फकतलहू, उसको कत्ल कर दिया। उसकी नफ्स ने उसको उभारा। कुरान ने फरमाया, यहाँ पे शैतान का जिक्र ही नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था ना, सारा मलबा शैतान के ऊपर हम फेंक देते हैं, सारे गुनाहों का किचरा शैतान के ऊपर फेंक देते हैं। यहां पे फरमाया कि इसके नफ्स ने अपने भाई को कत्ल करने का इरादा किया, फकतलहू, अपने भाई को कत्ल कर दिया हाबिल को। फअस्बह मिनल खासिरीन, ये फिर नुकसान वालों में से हो गया। अब क्या करे, कत्ल तो हो गया। अल्लाह ने फरमाया फबासल्लाहु गुराबन यबहस फिल अर्द लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। अल्लाह ने कव्वे को भेजा, इस वजह से सब कई मुद्दतों तक, कई वक्त तक, काफी देर गुजर चुकी थी कि हाबिल के लाश को काबिल कंधे पे लेके पहाड़ों में घूमता रहा। अब कत्ल तो हो गया रू जमीन पे, पहला कत्ल, वो भी मासूम भाई का। अब इसको कहां दफन कराए, क्योंकि पहले कब्र से पैदा पहले बनाई नहीं थी किसी ने। अब कहां करे लाश को? इंसान गुनाह से सोचता नहीं है पहले कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नफ्स के कहने पे, दिल के ख्वाहिशात पे और हवा से नफ्स पे, नफ्स की ख्वाहिशत पे इसने भाई को तो कत्ल कर दिया। अब इसके लाश को कहां करे? अल्लाह ने इसको सजा दी। मुद्दतों तक वो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में वो भागता फिर रहा था और भाई का लाश कंधे के ऊपर है। अल्लाह ने फरमाया फबासल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने कव्वे को भेजा,
ताकि इस बेअक्ल को समझा दे कि लाश को दफन किया जाता है। यबास लियुरियहु कैफ युआरी सौअत अखीह, ताकि कव्वा उसे समझाए कि भाई को या किसी और लाश को किस तरह दफन किया जाए। उसने पंजे में मरे हुए बच्चे को रखा। कव्वे ने मरे हुए बच्चे को पंजू में काबू किया और वहां आकर बैठा जहां पे साया था थोड़ा सा, और काबिल थका हुआ लाश अपने भाई हाबिल का उतार कर वहां पर थक्कन उतारने के लिए बैठा था। आगे कव्वे को देखा, कव्वे अपने चूंच के साथ और चंबों के पंजों के साथ उसको ज़मीन को खुरच खुरच करके उसको थोड़ा सा गड्ढा बनाता है और उसमें अपने छोटे से बच्चे को मरे हुए को दफन करता है, ऊपर से मिट्टी देता है, फिर चीख कर कहता है काबिल हाय, मैं तो इस कव्वे से भी नादान निकला, बेवकूफ निकला कि ये एक परिंदा है जिसने अपने बच्चे को कैसे दफन किया है। फिर इसने इसी तरह से उस काबिल ने वो कब्र बनाई और अपने भाई को उसमें दफन किया। रूज़ ज़मीने खुदाबंदी पे सबसे पहली कब्र थी जो भाई के हाथों भाई मासूम कत्ल हुआ था, उसकी कब्र बनी थी, पहली कब्र थी। अल्लाह ने फरमाया इसने जुर्म किया है, वो ऐसा जुर्म उसने किया है कि जितने जुर्म होंगे अब इसके बाद जितने कत्ल होंगे उसमें इसका हिस्सा होगा, क्योंकि बुनियाद एक कत्ल इस शख्स ने रखा है। मिन अजल ज़ालिक कतबना ला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि कअन्नमा कतल अन्नास जमिया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया। अल्लाह ने फरमाया इस काबिल की हरकत की वजह से मैंने फैसला कर दिया था बनी इसराइल के लिए और रहती दुनिया तक क़यामत के दिन तक के लिए यह फैसला हो गया अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, बगैर किसी कसूर के किसी ने किसी को कत्ल किया, और फसादिन फिल अर्दि या जमीन में फसाद और फितना बरपाने करने के लिए किसी को कत्ल कर दिया। कन्नमा कत्ल नास जमिया, गोया के उसने पूरी कायनात का कत्ल कर दिया। एक शख्स को बेगुनाह कत्ल किया फसाद फितने की वजह से, या बेगुनाह किसी को कत्ल कर दिया अपनी नफसादी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। फरमाया कमा कत्ल नास जमिया, गोया किसने पूरी कायनात कत्ल कर दी है। एक इंसान के कत्ल का अल्लाह के यहाँ मामला इतना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैतुल्लाह के सामने खड़े थे, साहबा इकराम को मुखातिब होकर फरमाने लगे मेरे साहबियों ये काबा है, बैतुल्लाह है, इसकी इज्जत अल्लाह के यहाँ कितनी है कि जो तवाफ करता है और काबे को एक दफ़ा पहली नज़र में देख के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल करता है। जब काबे का तवाफ करके तौबा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। फरमाया कि काबे की इतनी इज्जत है लेकिन एक मुस्लिम की इज्जत काबे से बढ़कर है, लिहाजा किसी मुसलमान को मुसलमान कत्ल करता है गोया कि उसने कुफ्र कर दिया। यहां पे तो कत्ल बहुत आसान हो गया। बुनियाद रखी है, समझना, बात समझने की है, बुनियाद रखी है काबिल ने काहे की, गुनाह की, कत्ल की। अल्लाह ने फरमाया कि कायनात में जितने क़यामत के दिन तक कत्ल होते रहेंगे हर कत्ल में काबिल का हिस्सा होगा। जिस तरह बुनियाद नेकी की हजरत इब्राहिम ने रखी थी, अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का प्रोग्राम बनाया था, अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल की हजरत इस्माइल की। फरमाया कि हर साल में जब कोई भी शख्स कुर्बानी करेगा क़यामत तक कुर्बानी करते रहेंगे, हर कुर्बानी में हजरत इब्राहिम का हिस्सा होगा, क्योंकि इसने बुनियाद नेकी की रखी थी। याद रखियो हमेशा बुनियाद नेकी की रखना, कोई गलत ना रखना।
किसी ने जुआ का अड्डा खोल दिया, किसी ने शराब खाना खोल दिया, किसी ने बदकारी का अड्डा खोल दिया और किसी ने गुनाहों की जगह खोल दी। इस तरह से किसी ने सिनेमा घर खोल दिया। याद रखना, जितने जुर्म होते रहेंगे, जो गुनाह करते रहेंगे, जिसने बुनियाद रखा है उसमें उसका हिस्सा होगा, क्योंकि कुरान खुद जवाब जा रहा है, कुरान की गवाही है। तो फरमाया कि इसको कत्ल करने में क्या था, काबिल के नफ्स का मामला था। यहाँ भी शैतान का जिक्र नहीं आया कि शैतान उसने कहा कि अपने भाई को कत्ल करो, नफ्स की वजह से उसने कत्ल किया। अल्लाह ने फरमाया आगे, कन्नमा कतलन्नासु जमिया वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नासु जमिया। अल्लाह ने यह भी फैसला कर दिया, किसी शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई, कमा अहयन्नासु जमिया, गोया कि उसने पूरी कायनात की जान बचा ली। एक मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया, एक मरीज को खून का अतिया दिया, एक मरीज को शफा खाने में पहुंचाया, उसकी जान बच गई है। किसी प्यासे को पानी पिला के जान बचाई है, किसी भूखे को खाना खिला के जान बचाई है। कमाहियन्नासु जमिया, एक इंसान के जिंदा रहने की वजह से फरमाया कि पूरी कायनात को इसने जिंदा कर दिया, क्योंकि उसने बहुत ही इंतहाई नेकी का काम किया। ये दूसरा मिसाल मैंने अर्ज किया। तीसरा और आखिरी मिसाल दूं नफ्स की ख्वाहिशात का, इसकी वजह से गुनाह होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेटों का मशहूर वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या है, टाइम ही नहीं है कि बयान किया जाए, लेकिन उसका मिसाल मुख्तसर दूंगा मैं कि हजरत याकूब ने भी अपने बेटों को यही कहा था कि तुम्हारे नफ्साती ख्वाहिशात की वजह से मेरे बेटे यूसुफ को तुम कुछ करके आई हो। कुरान ने फरमाया वजाउ अबाहुम इशाइन यबकून कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़ीब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। रात का टाइम था, ईशा का टाइम था। ईशा का टाइम आपको मालूम है, मगरिब के बाद ईशा का टाइम शुरू हो जाता है। ये सोने का टाइम था, रात का टाइम था। अहले किनान, हजरत याकूब का जो खानदान था, हजरत इब्राहिम का खानदान था, अहले किनान सोने की तैयारी कर रहे थे कि हजरत याकूब के घर के बाहर चीखो पुकार की आवाज़ आना शुरू हो गई। लोग रो रहे हैं। हजरत याकूब नबीउल्लाह भी थे, हजरत यूसुफ के जो अब्बा थे हजरत याकूब नबीउल्लाह थे, और नबीउल्लाह के साथ साथ हजरत याकूब अपने जो किनानी थे उनके इलाके के बड़े भी थे, जिसको हम घर का इलाके का जो बड़ा होता है वो बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, उम्र भी बड़ी थी, नबीउल्लाह थे। तो अहले किनान ने जब चीखो पुकार की आवाज़ सुनी, सारे भागते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आ गए। कहने लगे, आवाज़ दी सरदार, क्या वजह है आपके घर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है? कोई फौत तो नहीं हो गया, कोई बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजाऊ अबाहुम इशाइन यबकून कालू या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुम करके किनान के कुएं में डाल के भाई पहुंच गए हैं रात को चीखते पुकारते हुए। हजरत याकूब कहने लगे, बाबा हम गए थे अपने भाई को लेके आपसे मिन्नत समाजत करके कि वहाँ जाकर खेले और कूदे। वहाँ आया भेड़िया और भाई को खा के चला गया और रोते हुए आए। हमेशा झूठा जो होता है ना ज़्यादा ही रोता है, चीखता भी ज़्यादा है, चिल्लाता भी ज़्यादा है। और जो बेचारा गरीब नफ्स होता है तबीयत का, वो बात करता है समझा भी पूरी नहीं सकता कि झूठा बंदा रोना धोना चीखना चिल्लाना, सुनने वाला फैसले करने वाला सोचता है कि बेचारा यह बड़ा मजलूम है। तो उन्होंने भी यही करतब किया और चीखते चिल्लाते हुए। हजरत याकूब ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? कहा, बाबा भेड़िया आया और हमारे भाई यूसुफ को खा के चला गया। फरमा लगे, निशानी कमीज लेके आए, अला कमीसी भी दमिन कस्बिन, झूठा खून किसी और जानवर का लगा के आए।
हजरत याकूब हैरान हो गए, कमीज को आगे पीछे देखा, बोला भेड़िया तो बड़ा चालाक था, पहले कमीज उतार के रखी है फिर यूसुफ को खाया है। अगर यूसुफ खाया जाता भेड़िए के जरिए तो इसकी कमीज को जो है ना चाक कर देता और इसके कमीज फट जाती। कमीज सही सलामत है, लेकिन झूठ बोला, लेकिन उनको बोलने का तरीका नहीं आया। वो कर्तव्य करके आए थे। कभी देखते हैं ना, कभी जो खून और कत्ल करता है कोई ना कोई निशानी पीछे छोड़ के जाता है। चोर चोरी करता है तो निशानी छोड़ के जाता है। तो उन्होंने निशानी खुद ही बता दी कि जब कमीज को हजरत याकूब ने देखा, खून तो लगा हुआ है बेशक, अगर इनके कहने के मुताबिक भेड़िए का खून है, लेकिन भेड़िया अगर हमलावर होता है तो जिस्म को नोचने से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। कमीज सही सलामत है और यूसुफ मारा गया है। अच्छा, तो हजरत याकूब बड़े साबरीन थे, खामोश हो गए। कहने लगे बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे नफ्सों ने और तुम्हारी सोचों ने ये सारा काम किया है। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र जमील करता हूँ। वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून, जो तुमने गुनाह किया है इसका हिसाब खुद अल्लाह लेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया याकूब ने कि ये भी तुम्हारे नफ्स की हरकत है। यहाँ भी शैतान की बात का जिक्र नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि शैतान इंसान को बहकाता है, लेकिन हर मामले में हम शैतान को मुलविस करते हैं। अपने नफ्स से हम सवाल ही नहीं करते कि हमारे नफ्स की क्या ख्वाहिशात हुई, हम क्या सोचते हैं। हजरत याकूब ने भी बेटों को कहा कि तुम्हारे नफ्स की वजह से, क्योंकि तुम हसद करते थे यूसुफ से, तुमने ये काम किया है। लेकिन जो अहले महला था उनको हजरत याकूब ने अपने बेटों के ऊपर पर्दा नहीं उठाया। अंदाजा कीजिए, पूछने लगे याकूब अलैहिस्सलाम से, आपके बेटे क्या फरमाया कि इनसे आप पूछो, इनसे पूछो कि ये क्या कह रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि अपना औलाद पे पर्दा रखना। दुख भी बड़ा था, सदमा था, लेकिन नबीउल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मेरे बेटे को छोटे को कत्ल करके आए हैं, लेकिन फरमाया कि इनसे पूछो, ये कह रहे हैं, अब खुद आप फैसला करो कि उन्होंने गलत किया है सही किया है। तो अर्ज करने का मकसद मेरा था कि सबसे ज़्यादा हमारी नफ्स की वजह से, हदीस पाक में आखिरी हदीस पढ़ दूँ, टाइम ख़त्म हो चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न कुलूब बनी आदम बेन अस्बी और रहमान युकल्लिबुहा कैफ यशा। आदम औलाद आदम की जो दिलें हैं वो अल्लाह के उंगलियों में है। युकल्लिबुहा कैफ यशा, वो अपनी मर्जी से उनको घुमाता फिराता है। अब दिलों को ईमान पे रखना या दिलों का बेईमान होना, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार हो जाओ मेरे उम्मतियों, दुआ करते रहना या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी इला दीन मोहम्मद, और दिलों को घुमाने फिराने वाला मालिक मेरी दिल को दीन मोहम्मद पे कायम रखना। फरमाया कि ये दुआ करते रहोगे फिर नफ्स भी कंट्रोल में होगा, दिल भी कंट्रोल में होगी, ख्वाहिशात से दूर रहोगे और आखिर में दिल जो होती है मुतमइन्न, उसके लिए फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया कि मुतमइन्ना नफ्स मोमिनीन की होती है, मुत्तकीन की होती है, औलिया अल्लाह की होती है, नबियों की नफ्स होती है, नेक इंसानों की होती है। फरमाया कि जब मरने के करीब होते फरिश्ते आ जाते हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्हें थपकाते हुए कहते हैं कि परेशान मत होना, खौफ मत करना, कोई मसला नहीं है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान बख्श तू नफ्स है, इरजीला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तेरे रब ने फैसला कर लिया है, तू लौट के आ जा अपनी रब की तरफ, राजी होकर खुशी खुशी के साथ जन्नत में दाखिल हो जा, नबियों के साथ, रसूलों के साथ, नेक इंसानों के साथ, मुत्तकीन के साथ, मोमिनीन के साथ। तुझे फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि जिन
जिनके दिल मुतमईन होती है। इसलिए दुआ किया करें, अल्लाह हमारे दिलों को, मुकल्लिबुल कुलूब है, वो हमारे दिलों पे दीन मोहम्मद पे कायम रखे और दिल मुतमईन रखे। और लव्वामा अम्मारा जो दिले हैं या सोचे हैं या नफ्सानी ख्वाहिशात है, अल्लाह उनसे हमें दूर रखे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।